नमस्कार दोस्तों, हमारा चौहान वंश चल रहा है। चौहान वंश में हम सोमेश्वर तक पढ़ चुके हैं। सोमेश्वर के बाद में आज पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ेंगे, जो 1177 से 92 तक शासन करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म होता है 1166 के अंदर अहिनवाड़, जो अहिन पाटन के नाम से जानी जाती है, जो गुजरात के अंदर है। यहीं पे इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम है सोमेश्वर और माता का नाम है कपूरी देवी। उसके बाद में 1177 में जब शासक बने पृथ्वीराज चौहान, तो 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बने। तब इनको संरक्षिका की जरूरत थी, तो इनकी खुद की माता जो संरक्षिका बनती है कपूरी देवी, जो राजस्थान की प्रथम संरक्षिका कहलाती है। राजस्थान की पहली संरक्षिका जो कपूरी देवी बनी थी पृथ्वीराज चौहान के समय। और इनके मुख्यमंत्री थे कदमबास या केमास, और इसके सेनापति थे भुवनमल। और मुख्यमंत्री थे कदमवास या केमास, जो नागौर दुर्ग की भी निर्माण कराता है केमास। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का राजनीतिक जीवन कैसे क्या रहा वो देखो सबसे पहले इनका होता है चचेरे भाई नागार्जुन का दमन, जो 1178 ईस्वी के अंदर होता है। मतलब चचेरा भाई नागार्जुन वही था जो विग्रहराज चतुर के दो पुत्र हुए थे। एक तो होता अपर गांगे और दूसरा होता नागार्जुन। तो अपर गांगे को मार देता है वो पृथ्वीराज सेकंड जो जगदेव का पुत्र था, उसने मारा अपर गांगे को और राजा बनता पृथ्वीराज सेकंड। और उसकी मृत्यु के बाद में बनता सोमेश्वर। जब पृथ्वीराज चौहान अल्पायु में था तो उसने गुड़गांव पे कब्जा कर लेता है और 1178 ईस्वी में गुड़गांव पे एक आक्रमण होता है, जो पृथ्वीराज जीत जाता है और वो चचेरा भाई नागार्जुन होता वो हार जाता। तो ये घटना ऐसे प्रश्न आता है कि इनको क्रम से जमा बहुत सी बार। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो उसके बाद में सबसे पहले होते हैं चचेरे भाई नागार्जुन का दमन, जो 1178 ईस्वी में होता है। उसके बाद में बंडानक जाति का दमन करते हैं 1182 के ईस्वी में। महोबा के चंदेलों का दमन करते हैं 1182 ईस्वी में। महोबा के परमारी देव थे, जिनके दो सेनापति होते हैं आला और उद्दल, वही महोबा है जो चंदेलों का दमन करते हैं 1182 ईस्वी के अंदर। और चौहान चालुक्य संघर्ष जो 1184 से 87 तक चलता है। और चौहानों का गढ़वाल विमन से जो 1189 के अंदर होता है। यानी कि चौहान और गढ़वाल वही है जय सिंह गढ़वाल, जिसकी स्वयंता के साथ इनकी शादी होती है। और तुर्कों से संघर्ष जो मोहम्मद गौरी होता है, मोहम्मद गौरी से दो युद्ध लड़ते हैं तराइन के अंदर 1191 और 92। पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीत जाते हैं और 92 में हार जाते हैं। और उसके बाद में आगे चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।